जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच आज आने के लिए, समय निकालने के लिए। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना। राइट, यही है? यस, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। गौरिका गुप्ता, राम राम। और कृतिका आई हैं, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया। हाँ जी, कहाँ हाँ पर जी। पहुँचे हैं इसमें? कहाँ पर पहुँचे हैं? आंटी, हम 4th अध्याय हमारा खत्म हो गया था। 4th कर रहे हैं, बढ़िया। और बड़े लोग क्या कर रहे हैं? दीदी, हमारा 7th अध्याय कल ही खत्म राम हुआ। राम। जी, राम राम। राम राम जी, हमारा तो कैसे? सेकंड ही खत्म हो गया। आपका सेकंड? अच्छा अच्छा, हाँ अलग जी। अलग है, सेकंड ही खत्म हुआ है। तो हम्म, कैसा लग रहा है? जैसे अभी गीता जी से शुरू करते हैं कि अभी उन्होंने पूज्य श्री गुरुजनों की जीवन गाथा, राइट, समाप्त की। और फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ कैसे उनको सिखाना या स्वयं भी होना है। अब तो आपके घर नया मेहमान है ना, तो अब पता चल गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खुद भी करनी है और उसे भी करवानी है। राइट, सो इसलिए वो जो जुड़े रहने वाली बहुत वो बहुत हेल्पफुल है। और फिर अब आ रहे हैं गाढ़ प्रेम होना चाहिए अपनी संस्कृति से। सो आपको कैसे लग रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन, वो भी गुरुजनों की जानकर? सो और आप पुराने साधक के बड़े हैं और एक तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है ये करने में? इससे पहले हमने गुरुजनों का करा और उसके बाद जो अपनी संस्कृति से ग्रीन बुक करी, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने जुड़े पर रहने, हाँ मंदिर जी। हाँ। जब गुरुजनों के बारे में मतलब पढ़ा, जाना और फिर ये बुक जब आई अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर, मतलब इतना बड़ा चेंज, इससे इतना ज्यादा पता चला इस बुक से। इतनी छोटी छोटी चीजें गुरुजन समझाने की कोशिश कर रहे, कितनी छोटी छोटी चीजों से मतलब हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा, अगर हमने बचपन में कुछ लिया होता अपने में, तो शायद बहुत कुछ मतलब अब अपने बच्चों को भी हमने नहीं दिया। मैं तो मतलब सच बोल रही हूँ, अपने बच्चों को दिया। मतलब रामायण गीता पढ़ी जाती थी हमारे घर में, शास्त्र पढ़े जाते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको ये समझाया जाए कि नहीं तुम्हें बैठना ही है, मतलब उनको लेके बैठे या उनको पढ़ाएं इस तरीके से। आपने जैसे इस बुक में अपने सच से जुड़े रहने पर इतनी छोटी-छोटी बातें, दरवाज़ा ठक बंद करना कैसे हाँ, करना, पर ये नहीं, हाँ, ये सावधानी आपने अच्छी बात सावधानी की, पर मैं बरतना। यहाँ पे आपको कहूंगी ये सारी चीजें स्वामी जी ने लिखी हैं। हाँ जी, बस वही मैं वही ये, स्वामी जी के हाँ, पास तो ये हाँ, देखिए कि बिल्कुल। उनका माइंडसेट कैसा है और कैसे वो हाँ हमें जी, छोटी से छोटी मतलब बातें सिखाते हैं। जबकि उन्होंने माइन्यूट। ये वाली लाइन प्रवचन पीयूष में लिखी है कि आप सोचेंगे, जैसे उन्होंने लिखा है, कितनी छोटी बात है कि चबा के लगभग 1 मिनट लगाना चाहिए, ग्राई को लगाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। खाना चाहिए, हाँ स्वामी जी। जी ने लिखा है उसमें, आप सोचेंगे ये कितनी छोटी सी बात मैं आपको ठीक बता है, रहा हूँ। बात है। हाँ जबकि जी, हाँ वहां पे जी। लोग आते होंगे कि हमें आत्मा परमात्मा की बात बताएं, और स्वामी जी बता रहे हैं कि चबा के खाइएगा। तो कहते पर ये इम्पोर्टेंट है, पर ये मतलब अब बहुत ज़्यादा बारीकी से, मतलब उस किस-किस चीज़ को मतलब ध्यान में रखना है, फिर गुड टच, बैड टच ये आपने उसमें दिया, मतलब वो स्कूल में शायद हमने सिखाया, हमने भी गुड टच, बैड टच वाला। लेकिन जिस तरीके से आपने इसमें दिया सन बुक्स, इस बुक में गुरुजनों के साथ डिस्कशन जैसे रहा, आपने लिखा उनका बहुत बहुत ही बढ़िया था। और सबसे बढ़िया ये कि हर चीज़ को मतलब इस बच्चों को किस रूप में सिखाना है, जो इन बुक से वो पता चल रहा है ना, बच्चों को किस रूप में सिखाना चाहिए।
दैट इज ग्रेट, हाँ, बहुत great। अब बच्चों मैं के साथ बिल्कुल, rather than कि एक वही हम कल बहुत सुंदर हमारी चर्चा चल रही थी कि हम सत्यता पे थे और फिर हमने महाराज ने कहा कि पूछो बोल कि भी देखो हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं सत्य में भी। तो फिर बोले कि नहीं हो जाती है गड़बड़, कई बार मन में आ जाती है, कई बार लेन देन में कर देते हैं, कई बार मार देते हम हैं, गुटकी मार देते हैं, क्रिएटिव में कर सत्यता देते में। हैं हम। तो फिर प्रश्न आया कि क्यों करते हैं। लेकिन बच्चा जो है, बच्चा तू तो सच बोल, तूने मेरे से झूठ क्यों बोला। हम्म, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पिटाई हो जाती है। और लेकिन हम अपने मन में भी गड़बड़ करते हैं, अपने व्यवहार में भी चालाकी करेंगे। तो वहां पे वही प्रश्न आया कि भाई हम तो ऐसी चीज कर देते हैं, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे संती रहे, है ना। राइट कर रहे ये हैं, हाँ चीज आ बिल्कुल। जाती है उनसे तो हम यहाँ बहुत ज्यादा पर। एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने नहीं मिला है। और इसमें जब ये वाला चीज हमने एक मैं बड़ी मुझे जो बहुत वो करी कि कोट था महाराज जी का, शांति व अशांति घरों में देश में नहीं होती, वे व्यक्ति के भीतर होती है। हाँ, बहुत इस कोर्स सुंदर से था तो ये मतलब भी। बहुत ही मतलब बिल्कुल सच है ये चीज कि वो अपने अंदर से तो बाहर हम कभी नहीं फैलाते हैं। वो हमारे अंदर ही है, हमें अपने अंदर बहुत तरीके से झांकना है। अब बच्चों को हम बोलते थे दरवाजा बंद, मतलब था बजता था तो हमारे सिर में दर्द, लेकिन हमने हमने ये सोचा कभी बच्चों को इस तरीके से हमने सिखाया नहीं, तभी तो वो ऐसे बंद करके जाते रहे, करते रहे। और कभी बैठ के भी ये नहीं समझाया कि बेटा भी ये पढ़ना जरूरी है, हमारे शास्त्र हैं भी, यहाँ हो रहा है, आ रहे हैं सारे, बैठो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमने इस तरीके से बच्चों को सिखानी है। इस बुक से, इन तीनों बुक से, महाराज जी की बुक और ये संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। इस बुक से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे अब मैं अब नीचे खेलते हुए बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं भी इनको बुला के बिठाऊं ऊपर नीचे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा है, बिल्कुल बुलाना चाहिए अगर अंदर से मैं ऐसे हो रहा इनके है। साथ जाती हूँ, थोड़ी सी मीटिंग करूँ, कभी खेलते दिखते हैं ना मुझे, तो मेरे को लगता है मैं भी इनके साथ नीचे जाके बैठूं, इनके साथ फ्रेंडशिप करूं। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल तो कीजिएगा मजा अंदर आता से। है। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे भी महाराज कितनी बार कुछ ना कुछ कहते होंगे और कभी मान लिया अंदर से जो आ रहा है, कभी नहीं माना या कभी हिम्मत ही नहीं हुई क्या क्या करना, राइट। लेकिन फिर जब उन्होंने काम करवाने होते फिर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी उनको लगानी पड़ती। अच्छे करती काम के लिए तो बहुत हूँ। ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। कोई किसी को गुस्सा करना है या किसी को ठीक करना है, उसमें उनकी एनर्जी नहीं लगती, हल्की सी वो देखेंगे, हम लोग रेडी होते हैं क्योंकि हमारी भूमि वैसी होती है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए, करवाने के लिए महाराज की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा, कि वो यकीन करके माने, विश्वास करे और करे करे, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, इस तरह से। तो फिर आपने जैसे कहा ना, जैसे कि मेरे मन में आ रहा था पर मैं करती नहीं, मैं ऐसे, मतलब कई बार बहुत लोगों के मन में ऐसे आता होगा, पर वो क्योंकि करते नहीं है तो क्या हो जाता है कि जो महाराज अंदर से प्रेरणा दे रहे होते हैं, वो फिर क्योंकि हम मान नहीं रहे होते, फिर वो रुकती है। दिखती है, हाँ फिर हम जी। फिर कई बार क्या होता है कि मेरे साथ तो हुआ और तभी मैं ठनकी भी, और तभी फिर जो भी अंदर से आता मैंने उस बिना उसको जज किया और बिना उसको किंतु परंतु किए कर देती, चाहे उसके सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस या वैसे जो से मर्जी रहे। क्यों? क्योंकि मैंने फिर सफर किया कि ओ बताया तो था, बताया तो था, मतलब फिर फिर आप क्योंकि आप ये बैठ के करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं अंदर, तो वो कब से बता रहे होते हैं, कब से कर रहे होते हैं, पर हम वो जैसे आप बता रहे हैं मेरा मन कर रहा है बैठ, वो वही कह रहे हैं, वो गुरु ही आपको कह रहे हैं चल बैठ इसे, हमें लगता है हमारा मन कह रहा है, लेकिन वो गुरु ही कह रहे होते हैं, और क्योंकि हम करते नहीं है उस पर, तो फिर वो मंद पड़ जाता है, वो मंद हो जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे हम सोचते हैं हमारा मन है, लेकिन हमेशा सोचना चाहिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो गुरु ही कह रहे हैं। और मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ, चाहे जितना मर्जी अटपटा लगे या अजीब लगे या वैसे लगे, करना चाहिए। और देख लीजिए वो सुन के कर कर के मतलब कितना कुछ मिल जाता है,
राइट? सबको करते हैं वो, ऐसे नहीं कि भाई एक कोई कह रहे, सबको कहते हैं। पर मेरे मन में तो आ रहा था, मेरे मन में तो आ रहा था, ऐसे ऐसे हो जाता है ना ये चीज। सो ये चीज ये है, पर बहुत अच्छा है कि आप मेरे एंजॉय कर पास रहे हो और अभी आपका मन जैसे भी घर कर में रहा है। नया नया गेस्ट आया ना, तो मुझे सुबह जैसे वो रात भर जाग रही है, कहीं रो रहा है, सो नहीं रहा, तो 5 बजे मैं जगी होती थी। मुझे तो मतलब सुबह आदत है इधर की, बन गई आदत। तो वो फिर बोल खटखट आते थे पापा भी, बोलते इनके दादू बोलते भी, आप उठा लो, तो सारी रात से वो जाग रही है, तो अच्छा, आप घर ले पे लो। आ गए हुए हैं? हाँ जी, तो घर पे अब आजकल वो नानी घर गई हैं, तो मैंने कहा मैंने फिर गोदी में लेती मैं, ठीक है अभी मदर बोल रहे हैं, अभी सारी रात से मैं बैठ नहीं पा रही, मम्मी आप इसे ले लो प्लीज़। तो मैं उसे लेती ना, तो मैं अपना अमृतवाणी या जब मन में जो भी मैं उन गोदी में लेके वही पढ़ती रहती। और थोड़े दिन बाद वो कहती, मम्मी इसको आदत हो गई, आप इसे सुनाओ, क्या सुनाते हो? बोलना बेटा, आज अब तू सीख ले। ये तो तभी अब तू तो सीख सही ले तभी और तू सुना जो मैं सुनाती हूँ। तभी तो तब बात फिर मैं बनेगी। तो नहीं मैं तो फिर सुबह सिर्फ उसके दादी बाद क्या सुनाती हुआ, रहे मैं तो बात महाराज जी से बनेगी नहीं। महाराज जी से मन से बात हुई, मैंने कहा महाराज जी 5 बजे वाला समय तो अब पढ़ तो रही हूँ मैं, राम राम ही राम सिमरन कर रही हूँ, पर ये वाला ये लेने लग गया। और आई स्वेयर कि उतने 10 दिन, उससे 10 दिन के बाद वो 5 बजे सोया ही मिलता, उठता ही नहीं, मैं अपना सिमरन में बैठ जाती हूँ नमाज। नहीं उठता। मैंने कहा ये गोदी हाँ, में ये मिलेगा ये साइन कैसे? होता है, ये मुझे किसी ने बोला एक्चुअली। ये साइन हाँ होता जी, है गुरु कृपा का। पहले वो हाँ जी, जैसे जैसे आपने हेल्प की और आपका सत्संग हाँ का जी। टाइम है, और आपने हेल्प की कि भी रात भर जागी हुई तो हेल्प की। पहले महाराज हुँ, ऐसे करवाते हैं, लेकिन आप अपना काम करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे का भी हेल्प कर रहे होते हैं। फिर गुरु इंटरवीन करते हैं। जैसे एक साधिका जी अभी हाल ही में, वो श्री राम शरणम उन्होंने जाना शुरू किया है। वहाँ कोई नहीं आता, और वो अपनी बेटी, छोटी बेबी के साथ जाती हैं। आई थिंक मंथ्स की है वो भी, मंथ्स की या 1 साल की हो गई होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो ऑटो करके जाती हैं, सबसे पहले ऑटो करके जाती हैं, फिर उधर बैठती हैं, और फिर वो अब आई थिंक वो 1 से ऊपर है, तो उसे होता है कि मैं भी बजाऊं, अगर मम्मी हुँ, हारमोनियम पे बैठी है तो मैं भी बजाऊं। तो वहां पे जी, फिर ये साइन था, तो कि भाई अभी रेडी नहीं है। अभी महाराज का साइन होता है, बच्चा सो जाता है, जैसे आपने कहा ना, 10 दिन के बाद वो हुँ, सोने लग गया। तो ये सोने महाराज लगी। इंटरवीन करते हैं, बिल्कुल। हाँ, कि अभी तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अभी शुभता है नहीं, पर बाई चांस मैंने उनसे पूछा कि आपने अमृतवाणी जी प्रैक्टिस की? कहते नहीं। मैंने कहा तभी तैयारी नहीं है, तभी वो जागी भी है, और हुँ, आपको करने भी नहीं दे रही है, और आपने प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो गुरु नहीं, तो गुरु तो बहुत जैसे कहा कि वे सो जाता है अब 5 बजे, और मैं बैठक लगा सकती हूँ या जो भी करना है मैं कर सकती हूँ। या ये बहुत सुंदर साइन होता है महाराज हाँ का जी, कि बिल्कुल, अब बिल्कुल। वो ये बोली बात। मम्मी मुझे ना भोलेनाथ जी नज़र आए, मतलब डिलीवरी बेड पे, मैंने तो सोचा नहीं लड़का है लड़की, उन्होंने मतलब सब लड़की बोल रहे थे। ऐसे मैंने कहा अच्छा अंश-अंश बोलते हो, रामांश रख दें? रामांश नाम रख दें? तो बोली मेरे को ना शिव जी ने पकड़ाया है ऐसे। गोदी में, तो मैंने कहती शिवा, मेरे मन में शिवांश चल, मैं कोई बात नहीं, शिव जी से अब तो राम राम जपेगा ही अपने आप, शिव जी से आए हैं तो शिव जी तो राम राम ही जपेंगे। मेरे दोनों चीजें हो गई। मैं जो चाहती थी वो राम राम करे, मैं कहा आप कोई बात नहीं, जो मर्जी रख लो बेटा शिव। उसकी मम्मी पापा को कहो ना कि राम राम जपो, ताकि जो शिवांश या रामांश आया वो भी राम राम शायद जपे। राम राम जप, अब वो दादी को देखते तो दादी चुप हो जाती है ना, जब दादी को कहो कि भाई बच्चों को लेके जा रहे हो सत्संग की नहीं, अब दादी चुप। हाँ कि भाई, हाँ, तो फिर इसलिए फिर ये मम्मी पापा को वो जपे, तब तब फिर बच्चे बनता है काम की भी, हाँ, कि बच्चों को लेके जा रहे हैं श्री राम शरणम, अभी इसलिए। होली होली पे था इधर लाजपत नगर में, हो रहा है ना होली सत्संग, होते हैं 3 दिन का साधना सत्संग है दिल्ली लाजपत नगर में। तो मतलब नहीं, मना कर दिया था, मतलब मेरा मन था जाने का, तो मना कर दिया, तो बोले छोटा बच्चा है, होली पे सब लोग यहाँ होंगे, आप मत जाओ। मेरे हस्बैंड ने मना किया, पहली बार होली है तो सब लोग यहाँ आएंगे, वो कैसे हैंडल करेगी? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बार 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 सब नाराज हो रहे हैं, तो मन में चल रहा था कि मेरे को ये वाला तो बहुत ही मन था, होली वाला। तो ऐसे ही मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से बात की कि मैंने कहा मेरा मन था और दूसरों का नाम आ गया और मैंने दिया नहीं। मैंने कहा भगवान जी का थैंक यू तो करने जाना चाहिए ना, मतलब कुछ सब कुछ अच्छा भी हो रहा है। मैंने उस तरीके से बात की उससे। तो वो बोले कि मम्मी चले जाओ आप, अगर मैंने कहा अब तो नाम भी चले गए।
फिर मैं राम शरणम गई तो उन्होंने कहा अभी भी बोल रहे हैं कि नाम आ सकता है, तो मैंने उस वक़्त ऐसे मुँह से कहा दे दीजिए आ जाएगा तो, और वो नाम आ गया। तो बोले कि सिलेक्ट हो गया, आप वहाँ रह सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। तो मैंने कहा देखो तुमने बोला ना मम्मी आप चले जाओ, आपने भी पॉज़िटिव दिया तो महाराज जी ने लास्ट मोमेंट पे मेरा पता नाम आ नहीं गया। दीप्ति जी किसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ जाना है इन्होंने। हम तो किसी राम शरणम को नहीं जानते। राम राम पता नहीं, जी। हमें तो नहीं पता किसी भी राम श्री शरणम। राम शरणम जी, हाँ, श्री राम हाँ, शरणम, श्री राम शरणम जी के श्री बारे राम में तो शरणम, पता है। श्री राम शरणम, हाँ जी, राम श्री शरणम जाना है, हमें नहीं, तो नहीं, पता नहीं सॉरी, कौन हाँ, से श्री राम राम शरणम शरणम, आपका होगा, हमारा तो श्री नहीं राम है। शरणम जी, हाँ, नहीं हमारा जी, तो नहीं, श्री श्री राम राम शरणम, शरणम ही है। श्री राम बड़ा शरणम, हाँ मोटा जी, हाँ मोटा जी, वो लिखा हुआ है ऊपर। नहीं, वो होली सत्संग में हाँ, जान साधन श्री बढ़िया राम बढ़िया। शरणम, और हाँ, भी जान, ये प्रवी है, मैंने तो कितनी देर मैं देखती रही। वो मैंने ना शायद नाम वाला भी वो ऑफ किया है या पता नहीं, नहीं आ रहा है। तो अच्छा रेनू आ रहा था ना, तो मुझे मैंने कहा ये मैंने देखा हुआ है, तो ये तो प्रवी है। हाँ, ये कितना बड़े हो गए आप प्रवी, कैसे हैं आप? आंटी मैं ठीक हूँ। बढ़िया। एग्जाम कैसे हुए? आंटी एग्जाम अब शुरू होंगे। वो अभी होने हैं शुरू, फिर भी आप आए यहाँ पर सत्संग में, थैंक यू सो मच। आंटी अब वो छुट्टियां चल रही है, फिर 4th में शुरू होंगे। 4th को शुरू होंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 4th में शुरू होंगे मतलब? आंटी मैं 4th में आ जाऊंगा। आ जाओगे बिल्कुल। तो एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? आंटी फिर हमारा थर्ड तक एग्जाम में, तो फिर 4th से सारे एग्जाम्स होते हैं। थर्ड डेट तो निकल गई, आज तो 17th आंटी है। थर्ड क्लास तक नहीं होते, फिर 4th क्लास तक ही होते हैं एग्जाम। अच्छा अच्छा, आप 4th में हो गए? आंटी अब आऊंगा 4th में। अभी आएंगे 4th में, अभी छुट्टियां चल रही हैं? अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बड़े। और सत्संग कैसा चल रहा है? आंटी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, गाते हैं आप बैठ के? आंटी वो कभी बुआ गाती है और कभी मैं गाता हूँ। शाबाश, टर्न्स लेते हैं। आंटी वो जब बुआ किसी काम से नहीं आती तब मैं गाता हूँ। अरे तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्या बात है। और वो छोटी सिस्टर भी बैठती है आप? क्या बात है, उसे भी बिठा लेते हैं अच्छे से, और उसे भी समझा देते हैं राम नाम के बारे में, बताया? आ- आंटी वो वहां पे वो चलता रहता है, वो ऐसे गाती रहती है। वो भी गाती है, भैया को देख के गाती है वो भी, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब आपने हारमोनियम नहीं सीखना? नहीं, छोटी बुआ तो हारमोनियम पे गाती है, आपको तो बड़ा मजा आया था। नहीं सीखना? अभी मन नहीं बना? नहीं बना? ठीक है। ठीक है, तो बुक में क्या सीखा? बुक में क्या सीखा? आंटी हमको इस सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें अपनी आत्मा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बाप रे, तो फिर आप जुड़े रहते हैं, प्रैक्टिस किया आप? आंटी आंटी मैं जब भी मुझे जरूरत होती है, मैं हमेशा राम नाम लेता रहता हूँ। अच्छा, बिना जरूरत के नहीं लेते हो? आंटी बिना जरूरत के कब ले लेता हूँ। अरे तो ये सेल्फिशनेस नहीं है क्या? काम आया तो राम नाम ले लिया, अब काम नहीं है तो तुम बैठो और हम जरा अपनी गेम खेल लें। हाँ भाई, सेल्फिशनेस नहीं है क्या? आंटी अब लूंगा। हाँ, है ना, फ्रेंड्स के साथ ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि मतलब हुआ, अब भाई जरा नोट्स दिखा देना, अब मतलब नहीं है तो मैं खेलूंगा नहीं तुमसे, क्योंकि मेरा मतलब नहीं है तुमसे, है ना, ये तो सेल्फिशनेस हो गई, है ना। तो राम नाम तो अच्छे में भी, जब नहीं काम तब भी। तो बताऊं क्या हो जाता है, जब हमें काम नहीं होता तब लेते हैं ना, तो फिर जब हमें काम होता है ना तो हमें लेना नहीं पड़ता, वो काम अपने आप हो जाता है।
फिर हमें सेल्फिशनेस दिखानी नहीं पड़ती, अपने आप राम, क्योंकि हम मित्र हैं अभी, अच्छे टाइम में भी साथ दिए, तो जो टफ टाइम है वो अपने आप ही आ जाते हैं हेल्प करने, लेना नहीं पड़ता। क्या कहते हैं? सही है बात? सही लगी बात? ठीक है, बहुत सुंदर। गुनिका, आपने क्या पढ़ा? आपका इंटरनेट ठीक है? गड़बड़ है। हाँ राम जी, राम कृतिका। कृतिका बोलिए, आपने क्या पढ़ा? जी आंटी। हाँ जी राम। आंटी जी, हमें अपने कर्म से डरना चाहिए। ओ तेरी, बिल्कुल। फिर और डरे? हाँ जी आंटी, थोड़ा बहुत। चंटी डर गए। हाँ, अच्छा, कर्म से डरना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और आंटी, हमें सबकी मदद करानी चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने अपने कर्मों से डरना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान गुस्से होते हैं? गुरु गुस्से होते हैं? बताओ बताओ बताओ। भगवान को गुस्सा आता है? गुरु को गुस्सा आता है? कुनिका, नहीं आंटी। नहीं आते गुस्सा? नहीं आंटी, नहीं आता है। हमें कभी कभार ऐसा लगता है, जब भी हम कोई गलती करते हैं फिर हमारे साथ बुरा होता है, पर वो मतलब गुरु का सिर्फ हमें एक सबक सिखाने का तरीका होता है, पर वैसे गुरु को कभी गुस्सा नहीं आता है। थैंक यू। कुछ 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 में क्लैरिटी है, कुछ में नहीं है। प्रवी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि गुरु को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब हम गड़बड़ कर देते हैं और फिर, हाँ, और फिर उसका अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, तो गुरु हमें सबक सिखाते हैं। आप क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट सही है या क्या सही नहीं है? आंटी, हमें ये गुरु इसलिए सबक सिखाते ताकि हमें वो गलती फिर ना करे। नहीं, पर गुरु सबक सिखाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंटी, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा। समाप्ति, बिल्कुल। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब गुरु कहाँ से आए सबक सिखाने वाले? गुरु तो नाराज नहीं होते हैं। गुरु तो सिखाते हैं कि कर्म सही करना है, नहीं तो बच्चे खुद ही भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं करता। गुरु कहते हैं मैंने नहीं कुछ किया। ये जो तुम गिरे हो या तुम्हें लगी है जोर की, ये तुमने कुछ किया है, उसका फल मिल गया है ना। ये बात है, बिल्कुल सही कहा कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। गुरु प्रभु कुछ नहीं करते। गुरु सबक, प्रभु सबक, हमारे कर्म ही सबक सिखाते हैं हमें, राइट। तभी तभी कृतिका ने कहा कि अपने कर्मों से डरना चाहिए, ध्यान से डरना, ध्यान से करने चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु और गुरु से डरना चाहिए? नहीं आंटी। नहीं डरना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु और प्रभु को कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं आंटी। नहीं बोल सकते। क्यों? कर्म आ जाएंगे। जी। अगर अगर सही ढंग से नहीं बोला तो कर्म आ गए, कर्म ही बन गया ना। अगर मम्मी पापा को सही ढंग से नहीं रिस्पॉन्ड किया, कर्म आ गए, खुद ही भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से कोई और बोल देगा, आ जाएगा वापस। तो तभी कई लोग कहते हैं आराम से, किसी ने कोई बुरा किया है आराम से बैठे रहो, कर्म बड़े स्ट्रांग है।
वो किसी को स्पेयर नहीं करते। ये रूल है, ये फैक्ट है कि जो कर्म है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, किसी ने कुछ किया उसको जैसा किया वैसा नहीं मिले, अच्छा किया हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले उसका फल, राइट। और अगर बुरा किया हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। पर क्या हम डरते रहे हमेशा कर्मों से? बताओ। अब तो डर में रहेंगे, हुई मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, हुई मैंने से कोई ऐसे तो नहीं बोल दिया, हाई मैंने कुछ ऐसे तो नहीं, ये तो डर में ही रहे जिंदगी हो जाएगी। बड़ी फूक फूक पे रखेंगे। रखना तो चाहिए ध्यान से कदम, पर कई बार फियर ओवर पावर कर लेता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, बताइए विजय जी। हाँ, राम राम जी। आ, हमें सजग रहना चाहिए और सजग तो ऐसा रहना चाहिए, पर कर्मों से डर है तो सजगता है तभी डर होगा, है ना। सजगता है तो तभी डर होगा। लेकिन फिर क्या हर समय डरते रहे? डर तो क्या, मतलब सावधान रहना है कि हमें ध्यान रखना है कि फिर जब हम करते हैं तो वो उससे प्रैक्टिस में आ जाता है कि फिर हम वो कर ही नहीं सकते। जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अपना कुछ भी याद आ जाता है, अरे हम ऐसा करेंगे तो मेरे कर्म बन जाएगा। फिर वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो बिल्कुल, जैसे जैसे लेट्स से हमने रोड क्रॉस करनी है ना, यहाँ पे करते हैं। अब अगर हम हर समय डरते ही रहें सड़क पे जाने पे, कहीं कुछ आना जाए कहीं कुछ आना जाए, वो तो हो नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करके चलते हैं रोड पे? फिर चलना है तो हम महाराज को लेके चलते हैं, चलिए भी हमारे साथ, है ना, लेके जाते हैं। घर से निकलते हैं तो हम प्रणाम करके जाते हैं, प्रभु को साथ लेके जाते हैं। तो फिर जब हम साथ जाते हैं, अब जैसे इन्होंने विजया जी ने बोला कि हम सावधान रहते हैं। सब रोड पे अब चल रहे हैं तो हमने क्रॉस करना, हम राइट एंड लेफ्ट देखेंगे। हमें सिखाया है कैसे सावधान रहते हैं। हमने इधर देखा, सजग रहे, गाड़ी तो नहीं तेज आ रही, अगर क्लियर है तो हम क्रॉस कर गए, ये है सावधानी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पे ही ना चलें कि कहीं कहीं मुझे कोई गाड़ी मार ना दे, है ना। ऐसे 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 भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने गुरुदेव को साथ रख के चलते हैं कि हम ध्यान से चलें, ध्यान से काम करें। पर डर तो अपना ही होता है, अपने कर्म का ही होता है, एक्शन। अगर हमने देखो रोड क्रॉस करते हुए सावधानी नहीं की तो गड़बड़ हो सकती है। कोई साइकिल बीच में बम्प कर सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, राइट। उसी तरह वो कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा क्योंकि हमने ध्यान से नहीं किया, राइट। जैसे कल क्या हुआ सुबह के सत्संग में, आंटी ऐसे काम कर देती है अभी भी। जी बारी थी, देखा बारी है, चलो जी हारमोनियम पकड़ा, तबला पकड़ा, गाना शुरू कर दिया। मैडम जी ने देखा ही नहीं कि वे म्यूट है कि अनम्यूट करा कि नहीं किया। तो क्या था, हाँ, 10 मिनट गाया, फुल फ्लैश टाइम, बड़ा ही मजा आया। और सडनली देखा मुड़ के, ये तो म्यूट पे ही बैठे हैं भाई। तो आज तो फिर कल तो प्रभु थे और हम थे, सारे मौन बैठे रहे। हाँ, तो ऐसे फिर सावधान नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा, म्यूट पे ही बात करते जाएंगे, सारा समय निकल जाएगा म्यूट पर ही। राइट। सो बिल्कुल सही, बहुत सुंदर कि हमें कर्मों से डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अच्छा साधक महाराज कहते हैं वो होता है जो सावधान होता है, सजग होता है, मेरे बटन बुटन सब ऑन है कि नहीं है, सब चीजें मेरे पास है कि नहीं है, तैयारी की है कि नहीं है ना। इस तरह से बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, पूछे। इस पे इस बुक
15 पेज पे पढ़ा था हमने, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर, उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान से बचे रहना। इस बुक हाँ, ये मतलब तो ये नहीं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक कॉमन नहीं वाला चीज जो मैंने सब में, हम बुक तो यही है, मतलब बुक तो हम नहीं कर रहे हैं, जो बुक थी ना ये वाली, तो मैंने इसमें से लेके रखा था, अभी इसमें पूछ लूंगी मैं। हम्म, वो सिर्फ ये था कि भाई जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, या मतलब हम किसी को हाथ जोड़ देते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो उसमें लिखा था हमारे कि सब, कल्चर, हाँ हमारा कल्चर हाथ जोड़ने का है। हाँ हाँ जी हाँ जी, स्पर्श कर, उसमें मतलब हर किसी को हम स्पर्श नहीं करा जाता, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान। हाँ, ऊर्जा होती है। हाँ जी। बिल्कुल। एक मैं बहुत ज्यादा कई बार ये तो हाथ लगाने का होता है, कई बार ग्रुप्स का भी होता है। कि आप किसी ग्रुप में जाते हैं, जैसे अभी एक कोई हाल ही में नया ग्रुप आया, वो इतना इतना ज्यादा मैं उसमें नोटिस कर रही हूँ कि जब बैठक वो समाप्त होती है, उसके बाद मेरी जो बॉडी की कंडीशन होती है वो इतनी अजीब सी होती है, जो कि मैंने बाकी ग्रुप्स में नहीं एक्सपीरियंस किया। मुझे लिटरली बेड पे मुझे लेटना पड़ता है, ना जाने किस तरह की ऊर्जा का वो सोख कर रहे होते होंगे ना, मतलब ऊर्जा तो सारी, तो उस तरह का आदान प्रदान हेल्दी इतना ज़्यादा नहीं होता सबके लिए। तो ये ऐसा होता है, पर ये जो या किया है स्पर्श करना, तो हमारे कल्चर में हाथ जोड़ के हम ग्रीट करते हैं। हेलो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में हेलो कोविड के कारण रिस्ट्रिक्ट हुआ है ना, बम्प करते यहाँ से करते हैं, या फिर फिस्ट बम्प करते, हाथ का नहीं। उनका तो हाथ का मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, तो वो क्या करते हैं, अम, हाथ का भी बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका स्टाइल होता है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पता नहीं कितना कुछ करते हैं, फिर जाके हैंडशेक आता है। मैंने पहली बार मुझे बच्चे ने किया कि करो करो करो, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बट वो ऊर्जा का आदान प्रदान है, एक्सचेंज होती है। और इसलिए हमें नहीं पता कौन किस ऊर्जा से हमारे साथ बात कर रहा है, या क्या बैगेज लेके आया है, इस तरह से क्या चीज कर रहा होता है। तो इसलिए फिर वो राम राम ही बहुत सुंदर है, और उसका तो भाव ही बहुत सुंदर है कि आपके अंदर जो है उनको मैं नमस्ते कर रही हूँ, या राम राम कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। सो हमारा हमारा कल्चर देखिए, ग्रीटिंग भी हमें केवल देह तक नहीं रखता। हमारी संस्कृति की ग्रीटिंग भी देह के पार, जो आपके देह में विराजमान है, वहां तक दिखाते हैं, राइट। लेकिन हम कितने कैजुअली नमस्ते जी करते हैं और आते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी हमारी वो नमस्ते करने का, नमस्कार करने का, हाथ जोड़ने का, ग्रीट करने का है, वो यही है कि ये देह के पार जो आप में विराजमान है, जिसके कारण आप हैं, आप खड़े हैं, आप जीवित हैं, उसको मैं नमस्कार कर, मतलब कितना कितना सुंदर है, मतलब बिल्कुल बियॉन्ड द बॉडी जाके उसको प्रणाम करना। तभी महाराज कहते हैं, कौन सी एनर्जी, कहाँ की एनर्जी, एक ही तो बैठा है आगे, है ना, ये चीज आ जाती है। हाँ जी, गुणिका पूछिए बेटा। थैंक यू या गीता जी। आंटी जैसे अभी एक आंटी ने कहा था कि अगर हमें मतलब अगर हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, तो उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए। और आंटी हमने ये भी पढ़ा है कि हम अगर सीधा अपने आत्मा के गुणों को अपनाना एक बार शुरू कर दें, तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम कभी कुछ गलत बोल दें, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही बोलती है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। ये उसमें हो सकता है बेटा, जो कि बहुत अवेयर है कि मैं अपने आत्मा से कनेक्टेड हूँ, और जिसको पूर्ण यकीन है। ये बहुत सुंदर आप लेके आए हैं, और ये यकीन की बात है कि मैं तो अपनी आत्मा से संयुक्त हूँ, तो गलत अगर मैंने कुछ स्ट्रांग भी बोला, पर जरूर इसके पीछे जरूर कुछ अच्छा होगा, या ऐसे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हर समय अपनी आत्मा के साथ अवेयर रहते हैं। बिल्कुल, वो नहीं कुछ गलत बोल सकते, या उनसे गलत बोला भी यूं ही भी नहीं बोला जाता।
जैसे महाराज ने बोला कि संत लोग कभी भी, चाहे हंसी में भी कुछ उन्होंने कोई लाइन अगर बोली है, उनकी वो हंसी में भी वो जो लाइन होती है वो ऐसे ही नहीं होती, लूज टॉक नहीं होती, क्योंकि वो हर समय अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। और जितना हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट होकर अवेयर होते जाएंगे कि नहीं, मैं तो ये सब यहाँ से बोल रही हूँ, सब कुछ यहीं से आ रहा है, यही यही की एनर्जी बोल रही है, और तो फिर यस, नहीं होगी गड़बड़ बेटा। तब होती है जब हमें सेल्फिशनेस हो, राइट, हमें अपना स्वार्थ हो कोई ना कोई बीच में, या फिर कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो, लालच हो, यही इन्हीं चीज़ों के कारण गड़बड़ होती है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो मस्त है, अच्छा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर बोले, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी विजय जी। जैसे इस बुक से रिलेटेड नहीं, लेकिन हम जो जपयोग करते हैं उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग मनोबल और आत्मबल का जपयोग कर रहे थे कि राम नाम से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। तो मैंने जो इसको समझा, जैसे कि अ, घर में कुछ भी कोई भी जैसे बोल देते तो बड़ा यूं ऐसे बुरा लगता था, क्या है ये मेरे को, मतलब ऐसे बोल देते हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। बट वापस वो नहीं जवाब देना, क्योंकि अभी हमारे ये महाराज जी की शिक्षाओं में नहीं आता। लेकिन अब जब से ये जपयोग किया ना, तो उससे ऐसे लगा ना, अब वो एक अपने आप को हर्ट नहीं करना जैसे, तो उसमें ना पॉजिटिविटी आ गई कि अरे ये तो इफेक्ट ऑफ एज है, इस एज में तो ऐसे ही हो जाता है, माइंडसेट भी ऐसे ही हो जाता है। तो वो इतना लाइट और इतना कूल हो जाता है ना। तो मतलब यही आत्मबल, इसी को ही मतलब जैसे हाँ कहते हैं। बिल्कुल, आत्मा की अगर अगर आत्मा बल देखें तो आत्मा को ये सब चीजें इररिलेवेंट लगती हैं, राइट। आत्मा के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मनोबल आ जाता है कि मुझे शक्ति मिल जाती है कि मैं उसे इग्नोर कर सकूं, राइट, और फिर मैं उसे स्वीकार कर सकूं। तो वो वहां का मनोबल आ गया। आत्मा की बात करेंगे तो जैसे गुणिका ने कहा कि जो आत्मा के गुण है, और आत्मा को तो अगर हम आत्मा के गुणों को देखते हैं, आत्मा के लिए तो परमात्मा के अलावा और कोई सब कुछ इररिलेवेंट ही है, उसको ऐसी बातें छूती नहीं है। जब हमें ऐसी बातें छू नहीं रही होती, तो फिर हम आत्मा में ही अच्छे से वो कनेक्शन हमारा हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा को इन चीजों से का कोई वो नहीं है, आप जो मर्जी करते रहो, ये रेलेवेंट ही नहीं है। मनोबल में होता है कि नहीं, मुझे चुप रहना है, मुझे संयम में रखना है, मुझे आंसर बैक नहीं करना है, मुझे इग्नोर करना है, और मुझे शक्ति चाहिए उसके लिए, और मेरा मन। पर जब मन आत्मा से कनेक्टेड हो रहा होता है, तब आत्मा मैडम को तो कुछ जो मर्जी करो, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, वो चीज आ जाती है। उसमें फिर वो चीज नहीं आती, ये आ जाता है। हम उसमें कूल रहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, इस एज में तो ऐसे ही होता है, ये तो बिल का इफेक्ट ऑफ एज है, दोनों अब चीजें अपन। आ रही है ना, कि एक तो आत्मा स्ट्रेंथ मिल रही है, और एक मन मन जो है उसे रिवर्स में उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर रहा है, ताकि मैं हर्ट ना हूँ, और वो इस अंडरस्टैंडिंग से कि भाई एज है वो है। पर अगर रियल लाइफ में देखें तो एज और ये सब कुछ फैक्टर नहीं है, एक बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है जो कि नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं है तो, है ना। तो यही वाली मेंटालिटी, अगर वाइट बाल नहीं है, ब्लैक बाल है, मेंटालिटी तो वही रहेगी ना। काम तो वही किया है ना सारी उम्र, तभी तो वाइट बाल में भी वही काम कर रहे हैं। सिंपल बात है। वो तो हम अपने मन को वो कर रहे हैं कि नहीं भाई एज फैक्टर है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर अगर
ट्रू सेंस में देखें तो वो है ही ऐसे, जो मर्जी कर लो। यंग होते तब भी वो ऐसे थे, ओल्ड हैं तब भी वो ऐसे ही हैं। उनकी पर्सनालिटी ही, उन्होंने काम ही अपने पे ऐसे किया, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, सिंपल बात है। तो वो एज फैक्टर तो हम अपने आप को थोड़ा सा सूद करने की, वो ठंडाई पीने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप बुजुर्ग हो गए हैं तभी ऐसे हैं, पर है नहीं। वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उन्होंने यही काम किया है, सिंपल बात है। अगर बुजुर्ग में कोई चालाकी मारता है, उन्होंने अपने यंग एज में भी चालाकियां मारी हैं। ठीक है ना? तो ये बात है, ये तभी तो कहते हैं कि मतलब अपने पे अगर हम सजग नहीं होते और नहीं हो रहे होते, जैसे गीता जी ने कितना ऑनेस्ट वो किया कि हम ऐसे चले नहीं हैं। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ऐसी चीजें, जैसे किसी को कट करना, दरवाजा धीरे करना, सीढ़ियों पे करना, या थर्ड फ्लोर पे आवाज देके ना बुलाना ये हमारे घर में चलता है। नीचे है और ओ ऊपर तीसरी मंजिल पे आवाज लगाइए, चल आजा खाना रेडी है यू नो ये जो चीजें करते हैं, तो ये चीजें तो ये हमने नहीं की हैं, ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। लेकिन महाराज कितनी बारीकी से, अगर लेट आए हैं सत्संग में, पीछे बैठना है, अगर पर कई कई बार क्या करते हैं, सारे पीछे ही बैठना शुरू कर देते हैं, आगे खाली है, और फिर किचिड़ किचिड़ करके पीछे बैठेंगे फिर बोलना पड़ता है भी आगे खिसक जाओ, पीछे भीड़ हो गई बहुत ज्यादा। तो पीछे पीछे के चक्कर में कि पीछे रहना उस चक्कर में फिर वो पीछे भीड़ ज्यादा हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सा वो लगाते नहीं है, बहुत लिटरल ले लेते हैं कि पीछे रहने का क्या मतलब है। ये तो वो पीछे ही बैठना शुरू कर देते हैं पर असली में है कि अंदर यहाँ होना चाहिए कि मेरा मेरा मैं नहीं है। जो महाराज कहते हैं साधक पीछे रहता है, पीछे बैठता है, इसका मतलब ये नहीं कि सेवा के काम में वो आगे ना आए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपना जो मैं का है, उसने अपनी मैं को पीछे रखा हुआ है, और अपने प्रभु को, जैसे गुनिका ने कहा, अपनी आत्मा को आगे रखा है। तो वो आत्मा के गुणों से काम करता है, ना उसमें शो ऑफ आएगा, ना उसमें प्रदर्शन आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के गुण ही नहीं है ये तो मैं के गुण है। तो जब महाराज कहते हैं पीछे रहना, एक साधक पीछे रहता है, क्या मतलब इस बात का? कि अपनी जो अहम को है वो बिल्कुल पीछे रखता है अहम को बोलते हैं ना कि श्री राम शरणम जाएं, मंदिर जाएं, अपने अहम को जूतों के पास बाहर रख के जाएं है ना? तो ये होता है पीछे रखना, कि भाई मैं जूतों के पास बैठा हूं। अब ये मतलब नहीं है कि आप सारा बॉडी के साथ जूतों के पास जाके, जो कि हम लिटरल लेते हैं, और एक बुक में भी वो सुंदरकांड जी में भी लिखा, बड़ी खुश हुई मैं जूतों के पास बैठी। पर असली बात क्या है? असली बात ये है कि हम जो अहम है वो हमने इतना छोटा पीछे रखा है, अहम को पीछे रखना। तो जब संत लोग बोलते हैं कि पीछे बैठना है, अपने आप को साधक पीछे रखता है, राइट? तो इसका मतलब है अपने अहम को पीछे रखता है। हाँ जी, बोलो, अब हम हर काम करने को तैयार है, अहम पीछे है। अरे भाई उनसे जरा बोलो जाके कि भाई ये काम करवाना है, हाँ जी करवा लेंगे। कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि अहम आगे होता है, अहम टकराते हैं, तो हो नहीं सकता। जब अहम पीछे रख दिया, हाँ जी बोलो, अब हम तैयार हैं, अब हम कोई भी काम कर सकते हैं। क्यों? अहम पीछे है, मेरा मैं पीछे है। तो जब संत बोलते हैं साधक को पीछे रहना है, पीछे बैठो तो फिजिकली सारे पीछे, लास्ट रो ही में बैठना शुरू कर देते हैं कि भी महाराज ने कहा कि पीछे बैठना है, पीछे रहो, आगे आगे मत हो, है ना? तो ये मतलब है कि अपने अहम को पीछे रखना होता है, और ना कि तो अगर आप लाइव आ रहे हैं और लाइव आके सत्संग करते हैं, पीछे रहना चाहिए, छुपे रहना, क्या छुपना चाहिए? अहम छुपना चाहिए, राइट? फिजिकली तो जो काम करवाने हैं प्रभु ने वो करवाएंगे ना, लेकिन आपका जब अहम छुपा हुआ है, अहम नीचे है, अब करो काम। तब ना आपको प्रशंसा का डर, ना जैसे गुणिका ने कहा गलत काम करने का डर, ना कुछ। क्यों? क्योंकि आपने अपने अहम को, अपनी आत्मा के भी पता नहीं कहाँ पीछे
दे मारा है, चल भाई तू जाग तू आगे हो और काम कर, है ना? ये मतलब है। तो संतों की बात बात का भी मतलब कब वो समझाते हैं, देखिए आज कितना सुंदर समझाया कि पीछे बैठने का, पीछे रहिए। तो इसलिए जो दूसरे होते हैं वो वही रहते हैं, वो लिटरली वही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पे काम नहीं किया होता। इसलिए हमारा मनोबल है, मैं गुरु नहीं हूँ, ना मैंने सुधारने आई हूँ, ना मैं कुछ करने आई हूँ, तो वो मनोबल चाहिए होता है। डू इट, यू कैन डू इट, लेट इट गो, यू नो लाइक दैट। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? 7th चैप्टर में क्या पढ़ा? सेवंथ चैप्टर, क्षमादान मानव का जीवन है, ये कोट किया था। बहुत 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 वाइटल है, लेकिन इसका एक और चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रियल सेंस में क्षमा आती है वो क्षमा करने से नहीं आती, वो प्रभु प्रेम से आती है। हम बोल तो देते हैं हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर तो बहुत जबरदस्त मोटे ताजे घाव बने होते हैं और हम वर्षों वहीं खड़े रहते हैं। जो रियल सेंस में क्षमा आती है वो आती है जब हमें प्यार होता है प्रभु से, ठीक है ना? जब किसी को भी किसी से प्यार होता है, चाहे इंसान से ही प्यार हो जाता है, राइट? लेट्स से यंग बच्चे हैं, दे हैव फॉलन इन लव, राइट? तो क्या होता है कि उसके लिए वो काफी कुछ इग्नोर मारते हैं बिकॉज दे आर इन लव। इसी तरह जब प्रभु से प्रेम होता है और प्रभु जब इतना देते हैं तो कोई टिक्का टुक्का टाका टाका मार रहा होता है तब आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका पहाड़ जितना दिया, आपको इतना प्यार किया है, तो आप क्या अपने प्रभु के लिए ये सब नहीं जाने देते? तो रियल फॉरगिवनेस जो होता है कि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, वो हमारे लिए होती है, हमारी हीलिंग के लिए होती है, लेकिन हम हील नहीं होते, हम ऊपर से तो वही होते हैं पर अंदर बहुत घाव होते हैं। लेकिन वो चीज प्रभु प्रेम से ही आती है। तो तभी कहते हैं कि forgive but you shouldn't forget. Why? ये आएगी विजय जी के क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि मैंने forgive कर दिया कि आपने ये नॉनसेंस कर रहे हो, मैंने forgive कर दिया, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना? ये ऐसे ही हैं ये नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि अगला काम नहीं कर रहा अपने पे, राइट? मैंने फॉरगिव कर दिया अपनी आत्मा बल से, मनोबल से, प्रभु प्रेम से। डोंट फॉरगेट इट बिकॉज दे आर द सेम ओनली, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो अब हम स्माइल कर सकते हैं कि मुझे पता है आई नो व्हाट्स कमिंग, यू नो, सो आई एम रेडी, सो आई हैव फॉरगिवन यू बिकॉज वो जो मुझे हर्ट हुआ है मैं उसे घाव नहीं बनाना चाहती या चाहता, वो मैं उसे नासूर नहीं बनाना चाहती, जो कि बनते हैं, बहुत वर्षों बनते हैं और हमारी हेल्थ खराब होती है, राइट? तो लेकिन जब प्रभु से प्यार होता है और फिर जब हम प्रभु की कृपाओं को देखते हैं, अरे भाई ओ माय गॉड इतना दिया, तो फिर अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, आप कितना दे रहे हैं, यू नो, वो लाइन जो होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, जो प्रभु कृपा की लाइन है, और जो दूसरे कर रहे होते हैं वो इतना टुच्चा मुच्चा लगता है। तो या वी आर रेडी टू टेक इट, राइट? सो इसलिए फॉरगिवनेस प्रभु प्रेम से बहुत सुंदर आती है। एंड फिर होता है कि प्रभु आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी फॉरगिवन फ्यूचर के भी फॉरगिवन है अगर फ्यूचर में भी कुछ करते तब भी फॉरगिवन है, तब ऐसे हो जाती कि क्या मतलब, नहीं, यू नो, कोई फर्क नहीं ये ट्रू पड़ता। है, ये आई थिंक बहुत सब, आई थिंक मोस्ट लाइफ में ऐसा
है ये वाला जो आपने आज ये डिस्कस किया ना, हाँ, फॉरगिवनेस। बिल्कुल फॉरगिवनेस नहीं आती। जितना मर्जी हमने कहा, हम अपने मन को बोलते, हम अपनी वर्ड्स बोलते रहते हैं, आई हैव फॉरगिवन, इट्स ओके, इट्स ओके। बट जब नेचुरली में होता है ना, तो मैंने नोटिस फिर क्या हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप जैसे विजय जी ने कहा कि देन यू जस्ट डोंट, आप ठंडे हो जाते हैं। फिर आप क्या होता है कि आप उनके गुण बताने में आपको हिचक नहीं होती, यू सो कूल, राइट। और आप उनको अच्छा करने में बड़ा अच्छा आराम से बता सकते हैं। जैसे मेरे साथ भी जिन जिन बच्चों ने और जिन जिन मदर्स ने नॉनसेंस नॉनसेंस करके वो ग्रेड्स के चक्कर में ऐसे ऐसे किया और थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट लेके आए। अब क्या है कि मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट लेके आए हैं, पर तुम हो, मैं तो मैं हूं ना। तो जब हम नेचुरली हम उसे लेते हैं, इंसिडेंट हुआ, हम स्ट्रांग बने, हमने पॉजिटिवली डील किया, तो क्या है कुछ दिनों बाद वो बच्चे ने अच्छा किया, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप बताते हैं सबको, ईमेल करते हैं, अरे इस बच्चे ने तो आज इतना जबरदस्त किया, बहुत आनंद आया देख के, आई होप आपको भी आनंद आए। कूल, यू कूल। सो इसलिए फिर वो जैसे गुणिका ने, फिर से गुणिका के पास जाऊंगी कि भाई जब हम आत्मा से संयुक्त होते हैं और फिर वो वाले गुण आते हैं, फिर नेचुरली आप वैसे करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल। राइट। वो आपकी हीलिंग हो गई होती है वहां पे, वो नासूर, हर्ट, स्कार, वो सब नहीं बना होता। लेकिन कई बार तो वो पफोले बने होते हैं अंदर, या वो बने होते हैं, रॉ होते हैं, छुओ सही। जैसे कई कहते हैं ना, आपने बात की, मुझे अपनी बातें याद आ गई, सारी बातें याद आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, सारा सामने हो गया, ऐसे लगा मेरे साथ अभी हो रहा है, होता है ऐसे, राइट, होता है ऐसे। लेकिन जब फॉरगिवनेस रियल सेंस में आती है, तब आप उसकी चर्चा भी नहीं करते, बिल्कुल। ये होता है। तो वो प्रभु प्रेम से फॉरगिवनेस रियल, क्षमा, क्षमा अगर जीवन में लानी है तो वो प्रभु प्रेम से आती है। प्रभु से प्रेम जितना होगा, उनकी कृपाओं को देखेंगे, तो फिर बाकी चीजें बहुत धुंधली हो जाती हैं और हीलिंग होती जाती है। सो राम नाम से क्षमा करना अपने आप आता है। ये क्यों? क्योंकि ये तो आत्मा का गुण है, ये आत्मा का गुण है, अपने आप नेचुरल स्टेट है क्षमा करनी उसकी। हाँ, यू नो, ऐसे। बढ़िया, बढ़िया। तो ये था 7th चैप्टर, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन? रवि, कोई क्वेश्चन याद आया? नहीं, पर पता चला क्या क्या हम बातें कर रहे थे, क्या सीख के जा रहे हो फिर आज की बैठक से, यहाँ सत्संग से क्या सीख के, क्या नोटिस, क्या लेके जाओगे वापस, कोई एक चीज? आंटी की हमको ये ध्यान रखना है कि हम बुरा बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ध्यान रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना अच्छा शब्द है, वेरी नाइस। कृतिका, आप क्या लेके जा रहे हैं? सारी कितनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स डिस्कस हुए, आप क्या लेके जा रहे हैं? आंटी कि हमें अब भगवान जी को जरूरत के टाइम पे नहीं यूज करना, उनको हमने डेली मतलब उनको डेली हमने जपना है। डेली डेली याद करना है, बिल्कुल, नहीं तो हम सेल्फिश बन जाएंगे, और हम सेल्फिश नहीं है, राइट। आत्मा सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। हाँ जी, सुजाता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? निर्भयता आई है सत्संग से, और प्रैक्टिकली लाइफ में, मतलब कि हमने कैसे इन चीजों को प्रैक्टिकली लेके आना है। बस एक सुन के ही अपना नहीं कि सुन लिया और बस अपना ध्यान से निकाल दिया। प्रैक्टिकली हम कैसे इनको लाइफ में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे इन हाँ, सत्संग से। बढ़िया, बढ़िया। तो आज जितनी डिस्कशन हुई है, आज वहां से क्या लेके जा रहे हैं? सजगता, सजग रहना है हर पल। सजगता, वेरी नाइस, वेरी सजगता नाइस। आएगी तभी हमारे कर्म धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, जैसे कहा प्रवीण ने, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही।
म्यूट है तो ध्यान रखना है, अभी तुम्हारी बारी है तो अनम्यूट करो। गुनिका, आप क्या लेके जा रहे हैं बेटा? आंटी की अगर मतलब हम जो अगर किसी को माफ कर भी रहे हैं ना, तो मतलब हमें भगवान से भी प्यार करना है, और भगवान को सिर्फ अपने काम के वक्त ही याद नहीं करना, और हमें अ, अपने आत्मा के गुणों को भी अपनाना सीखना चाहिए, ताकि मतलब हम इस बात का ध्यान रख सके। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। दीप्ति जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? हाँ जी, बहुत कुछ। और महाराज श्री को साथ रखना है और उनके अंदर की आवाज, अपने अंदर की आवाज सुनिए। ये महाराज श्री कह रहे हैं, हमें हाँ, ये नहीं बोलना मेरे आइडियाज को मिल क्या रहे आ हैं, रहा था। आइडियाज मिल मानना रहे हैं है हमें। कि पॉजिटिव कोई चीज है तो वो कह रहे हैं तो करो, है ना? अगर पॉजिटिव है, इसमें किसी का कोई वो नुकसान नहीं है, कोई कुछ किसी के स्टेप नहीं करे, लेकिन अगर कह रहे हैं कि करो ऐसे, कोई कोई लो, तो महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, गीता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? अपने कर्मों पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, प्रभु को अर्पण करना है। अपने अपने कर्म, कर्मों पे ध्यान हाँ, रखना सजग चाहिए, रहना रखना अपने है, कर्म बिल्कुल कर्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। ज्योति जी, आप क्या लेके जा रहे हैं आज? हाँ जी, मैं भी यही लेके जा रही हूँ कि कर्मों को सजगता से करना है कर्मों को और अच्छे से करना है। बिल्कुल। हाँ जी, रेखा जी, कनेक्ट आप? हर वक्त, मतलब हाँ जी, हर वक्त कनेक्ट रहना है परमात्मा कनेक्टेड रहना, अवेयर से। उनको रहना। साथ ही लेके चलना। वे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल, या है ना? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, रेखा जी, थैंक यू। राम राम दीदी। मुझे प्रभु से प्रेम करना है हर हालत, हर हर परिस्थिति में, पर वो ही हमारे साथ रहेंगे, ये लेके जा रही हूँ। और निर्भयता आती है इससे, और मुझ में तो बहुत निर्भयता आई है इस चीज से। पर वो अंग संग रखते हैं तो बिल्कुल निर्भयता आती है। मैं तो बहुत डरती थी हर एक काम के लिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पर अब मैं, मेरे को इतनी निर्भयता है कि मैं डरती नहीं हूँ। जो मेरे को बोलना होता है, जो मेरे को लगता है महाराज जी बुलवा रहे हैं, सही बुलवा रहे हैं, तो अब मैं उसको बोल देती हूँ। पहले मैं सोचती रहती थी घंटों घंटों तक, बोलूंगी नहीं बोलूंगी। वो अंदर ही अंदर घाव बनते रहते थे, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बस मन मन में ही ना, ये कर दूंगी, ये वो कर दूंगी, बोला ही नहीं जाता था। अब सामने से ना बोला जाता है कि हाँ ये सही है, तो मेरे को यही करना है बस। अब मैं अपना पक्ष रखने लगी हूँ। जो मुझे लगता है कि महाराज जी बुलवा रहे हैं, महाराज जी को ही जाती हूँ, साथ में जाती हूँ। पहले तो ध्यान नहीं रहता था, अब बिल्कुल ध्यान रहता कि महाराज जी को अंग संग रखना है और अपने प्रभु से प्रेम करना है। और जैसे आपने अब क्षमा का बताया है, पहले हम वैसे तो बोल देते मैंने क्षमा कर दिया, पर वो क्षमा नहीं होती थी। अंदर तो घाव ही चलता रहता था। मुंह से तो बोल दिया कि मैंने फॉरगिवनेस कर दिया है, पर अंदर तो उसके बारे में हम घंटों घंटों सोचते रहते थे कि नहीं। पर अब ये बताइए, जब रियली में क्षमा कर देते हैं ना उस चीज को, तो हम खुद ही कूल हो जाते हैं। बहुत अंदर से एक आत्मिक शांति मिलती है, ये फील किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सो विजय जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? प्रभु से प्रेम। प्रभु से प्रेम, बिल्कुल सही बात है। उससे तो बहुत कुछ ही धुल जाता है, बहुत सुंदर है। ये क्यों हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमने महाराज ने करवानी शुरू की, कि जब हम सत्संग में आते हैं तो स्वामी जी महाराज के सत्संग में बिस्किट और चाय, मिश्री और इलायची, ये प्रसाद नहीं होता। स्वामी जी की सोच ऐसी है कि आप सत्संग में आए हैं, आप वहां से लेके जाएंगे, राम नाम का प्रसाद लेके जाएंगे, जो आपने ग्रंथ पढ़ा है, जो आपने कनेक्शन किया है, या जो आपने अमृतवाणी जी का, तो वहां पर जब हम आखिर में सर्वशक्तिमते बोल रहे होते हैं, तो वहां से हम आज क्या लेके गए, यहाँ से वो प्रसाद होता है। कई बार हमें वाइब्रेशंस इतनी रिच मिलती हैं, वो प्रसाद लेके आते हैं। सो स्वामी जी महाराज के सत्संगों का ये प्रसाद, ये सत्संग है। यहाँ पे कोई और चर्चा नहीं हुई, संतों की चर्चा हुई, संतों की जो टीचिंग्स हैं वो कैसे हमारे मन में, हमने उसे कैसे अप्लाई करना है, फिर हम अब हमने जो सीखा है वो हम उसे उतारेंगे। ये है स्वामी जी का प्रसाद। स्वामी जी का प्रसाद मात्र देह तक नहीं है,
स्वामी जी का प्रसाद अपने जीवन को सुधारने का है। सो इसलिए वो बहुत बहुत सुंदर कहते हैं, हमारे यहाँ सत्संग में प्रसाद नहीं होता, ये राम नाम का प्रसाद ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आध्यात्मिक उस राम नाम को, सारे राम नाम जपने वाले हैं, राम नाम को जप कर हम अपनी सोच, अपने बिहेवियर्स कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये है अध्यात्म, राइट? ये है अध्यात्म। सो ये तभी ये सत्संग है, और तभी हम जो यहाँ से लेके जाते हैं वो प्रसाद है। सो हर सत्संग में, चाहे आप अमृतवाणी जी के सत्संग में जाते हैं, आपको पता है कि आप ध्यान से अमृतवाणी जी पढ़ रहे हैं, और आपने जब रिद्धि आस्तिक कर दी, अब आपने ये देखना है कि मैं क्या लेके जा रही हूँ। अगर हम हर सत्संग के एंड में ये देखने लग जाएं कि मैं यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ, आप देखेंगे कि सिंपल सत्संग जाने से ही और ये चिंतन करने से कि आज मैं यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ, इतना चेंज आना अपने आप शुरू हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग बैठक के नहीं लगाते और जनरल सुन रहे हैं। पर बैठक लगाने से क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है अपने आप को देखने में, अपने आप उस चीज को याद रखने में, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं तो हमें याद रहते हैं, तो हम उसे याद रखने में वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सुने और सत्संग गए हैं, अपने अंदर रूपांतरण चाहते हैं, सत्संग जाके भी आज मैं यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ, दैट्स इट। संडे को गए हैं, प्रवचन सुना है, आज मैं यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ, ये प्रसाद है, सॉलिड। तो स्वामी जी महाराज के बार बार क्वेश्चन पूछना, खान पीन होता है, स्वामी जी महाराज की सोच पता होनी चाहिए क्या है, स्वामी जी महाराज किस लेवल पर बात करते हैं, किस तरह की उनके सोचने का ढंग, उनके प्रैक्टिस का ढंग, इस तरह की सोच, ये चीज करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं कर लेते हैं तो क्या हुआ, अब बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, हमारे सत्संग में तो बड़ा भारी भरकम प्रसाद मिलता है, पर वो लेना पड़ता है। हाथ आगे करोगे तभी मिलेगा ना। जब चिंतन ही नहीं किया मैं लेके क्या जा रही हूँ यहाँ से, इसका क्या मतलब है, हाथ आगे ही नहीं किया। चिंतन का मतलब है हाथ आगे करना, कि आज मैं यहाँ सत्संग से क्या लेके जा रही हूँ, तो कल सब संडे जाएंगे, सत्संग होगा, तो वहां पर जो हाथ आगे करना है, प्रसाद के लिए करते हैं, ऐसे लेते हैं हम प्रसाद, तो वही हमने चिंतन करना है कि मैं यहाँ से आज क्या लेके गई। थैंक यू महाराज इस प्रसाद के लिए। देखिए आज कैसी कैसी बातें महाराज ने कितनी गजब की करवाई हैं। पीछे रहने का कॉन्सेप्ट, पीछे पीछे रहने का, इसका मतलब अहम को पीछे रखना है, काम तो आगे करके ही होगा, राइट? अहम को पीछे रख के करना। और देखिए प्रसाद का कि भाई जो हम दो हाथों से लेते हैं वो चिंतन करना, मैंने सत्संग से क्या लेके आई, ये चीज है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सो मच आप सबका, आप आए और बहुत ही इतनी सुंदर लर्निंग महाराज ने करवाई, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे लोग, कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू क्लासेस, बहुत बहुत बधाई, आपका साल बहुत सुंदर निकले, और डेफिनेटली राम नाम के साथ आप बहुत अच्छा करते रहे। थैंक यू। राम राम। राम राम जी, राम राम। बिल्कुल।